कई सारे लोगों के ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि लगता है कि यार इनको लोग संत कहते हैं। ऐसे लोग जिनको राक्षस कहा जाना चाहिए, क्या क्या कहा जाना चाहिए वो शब्द भी मैं यहां पर उपयोग नहीं करना चाहता। ये खुद को संत कहते हैं और लोग इनको संत मानते हैं। बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं काहे के बाबा हैं। आप इस आदमी की बात सुनिए। ये आदमी कह रहा है गंगा किनारे कोई मरता नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता है। अरे तो तुम जाके मर जाओ ना गंगा के किनारे और मोक्ष ले लो, किसने रोका हुआ है? क्यों धरती पे बोझ बने हुए हो? अगर गंगा के किनारे मरने से मोक्ष मिल जाता है तो तुम क्यों वहां से चुपचाप वीआईपी डुबकी लगाकर वापस लौट आए? तुम भी उसी में शामिल हो जाते। त्रिकालदर्शी कहते हो तुम लोग खुद को। मैं कोई आप नहीं कहने वाला, कोई इज्जत नहीं देने वाला, इस लायक ये है नहीं और ना ही मेरे से उम्र में बड़े हैं कि मैं इनको कोई इज्जत दूं। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना, तो भविष्यवाणी कर दी होती कि आज रात को ये सारा कुछ होने वाला है, कम से कम लोग बच गए होते। शर्म नहीं आती है? लाखों करोड़ों दबाकर रखे हैं, इतने सारे लोग मर गए, उनकी सहायता के लिए 25 पैसे नहीं निकल सकते हैं? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि कुंभ में ऐसी भगदड़ कैसे हुई? 30 लोगों के मरने की बात की जा रही है और स्थानीय लोगों से बातचीत के जो लगातार वीडियोज आ रहे हैं, चाहे वो अभिनव पांडे का वीडियो आया हो, चाहे राजेश साहू जिस तरह से उसको कवर कर रहे हैं, चाहे सचिन कवर कर रहे हैं, चाहे एबीपी न्यूज ने जिस तरह से कवर किया है या लोकल पत्रकारों ने जिस तरह से कवर किया है, बहुत साफ लग रहा है कि संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने, संतों ने आरोप लगाया है कि यह संख्या छुपाई जा रही है। और यह आदमी उस भगदड़ को जस्टिफाई करते हुए कह रहा है कि जो मरते हैं उनको मोक्ष मिलता है। इतने क्रूर तो धंधेबाज भी नहीं होते हैं। जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके सीने में भी थोड़ा दिल होता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनके सीने में सिर्फ पत्थर है। इतने घटिया बिजनेसमैन हैं कि पिशाच की तरह बात कर रहे हैं, जो लोगों के मरने पर जरा भी दुखी नहीं होता। 2 बूंद आंसू ना बहा सकते थे, एक शोक संदेश कह देते। आप जैसे लोगों के भक्त हैं ये, इनके भरोसे आप बाबा बने हुए हो, इनके भरोसे जहाज में चल रहे हो, दुबई घूम रहे हो, शानदार गाड़ियों में घूम रहे हो, लग्जरी कार में घूम रहे हो। यही आम जनता है, यही भीड़ बन के आती है तुम्हारे कार्यक्रमों में, यही चंदा देती है, यही पैसे देती है जिससे तुम लोग बाबा बने हुए हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास कहता है कि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। कुमार विश्वास कहता है कि अशुभ हो गया, और यह आदमी कह रहा है कि जो मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, गंगा किनारे जो मरे वो मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे बहुत बड़ी बात यह है कि वहां मुसलमानों के जाने पर रोक लगाई गई थी, और अगर मुस्लिम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई जहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हो वहां एकदम मत जाइए, वरना आज किसी मुसलमान को पकड़ के विलेन साबित कर दिया जाता कि इसने ही सारी भगदड़ कराई है। नहीं मिला कोई मुसलमान तो अब करे क्या? कोशिश की गई कि सपा के ऊपर आरोप लगाया जाए, पता चला कि वो भी झूठे वीडियो लगाए गए, उनका कोई मतलब नहीं था। और अब तो इतने सारे लोगों के इतने सारे वीडियोस, इतने सारे बयान आ चुके हैं कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आज खबर चली कि मोदी जी ने कुंभ में जाने से मना कर दिया। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, इसके लिए साधुवाद। लेकिन क्यों किया वो मैं बताता हूं आपको। 5 तारीख को जाना था इनको कुंभ में, और दिन भर गोदी मीडिया पर यह खबर चलनी थी ताकि 5 तारीख को दिल्ली में जो वोटिंग हो रही है उसमें इनका फायदा हो सके। अब अगर गए और दिन भर खबर चली तो जितनी बार कुंभ शब्द आएगा उतनी बार लोगों को याद आएगा कि कुंभ में कैसे भगदड़ मची और कैसे लोग मारे गए। अव्यवस्था का हाल यह है कि इस भगदड़ से पहले भी एक बार आग लगने की घटना हुई थी, कल फिर आग लगने की एक घटना सामने आई। संयोग बस इतना है, गंगा जी की कृपा से कम आग लगने से किसी की जान नहीं गई। माल का नुकसान हुआ हो तो हुआ हो, जान का नुकसान कम से कम नहीं हुआ। यह बड़ी अच्छी बात है, यह बड़े संतोष की बात है कि उस आग से किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना उसके लिए भी ये लोग जरा सा भी अफसोस नहीं व्यक्त करते। खैर, तो मोदी जी का 5 तारीख को कुंभ में जाना उल्टा पड़ सकता था, लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता था। जो जनता वहां गई हुई है, उसकी जो बातें आ रही हैं, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, यह साफ दिख रहा है कि लोग कितना नाराज हैं। प्रचार इतना किया गया, लेकिन अब लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ प्रचार था, व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ नहीं था। जो व्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज के लिए व्यवस्था थी। मेरा यही धक्का में 2 आदमी मर गया बक्सर का। अब कैसे हम उठाए? बुढ़िया के इस पर ये चढ़ गया। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। राम और शर्मा, गुलेचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो उनको 12 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे अब कौन है? बॉडी वहीं पे है। अभी हटाई नहीं? नहीं, पुलिस है वहाँ पर? पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं। साधु संत अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। साधु संतों से भी मेरा सवाल है कि आप लोग वहां पर थे, सब कुछ जब हुआ तो वहां पर थे, उसको रोकने के लिए आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। आप लोग भी वीआईपी कल्चर का विरोध तो करते हैं, लेकिन हैं तो वीआईपी की तरह ही वहां पर। आप लोगों को तो आराम से स्नान मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आम लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। कम से कम इतनी ही अच्छी बात है कि सामने आकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसे लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं। बाकी लोग तो खामोश बैठे हुए हैं। बाकी लोग तो बस सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग अमित शाह को नहला रहे थे, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी आए तो उनको नहलाकर हम बस गंगा जी से ज्यादा पुण्य, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ज्यादा लाभ दे सकते हैं। गंगा जी जो लाभ देंगी वो शायद मरने के बाद मिले।
लेकिन मोदी जी तो जीते जी लाभ दे सकते हैं, तो उनका भी इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि जिन लोगों के लिए अपने घर में भोजन हो, जितने लोगों के बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को बुलाया जाता है। अगर हम पार्टी करते हैं तो 500 लोगों को बुलाते हैं, तो 500 लोगों का इंतजाम करते हैं। और यहां पर इंतजाम कुछ नहीं किया गया और इसको एक इवेंट में बदल दिया गया। इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुला के प्रचार कराया गया, दुनिया भर की फोटो आई, अंबानी के बेटे को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है जैसे उनके घर की शादी है, और इतना शोर मचाया गया कि देश भर से लोग पहुंचे और पहुंच के वहां परेशान हैं। एक कोई इन्फ्लुएंसर है, लगातार अच्छी वीडियो लगा रही थी, कल मैंने देखा उनका वीडियो आया कि हम लॉकडाउन जैसी स्थिति में हैं, फंस गए हैं, एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यार यहाँ पे ऐसी हालत है ना कि आपको लगेगा कि आप खतरों के खिलाड़ी में आ गए हैं। जो लॉकडाउन में स्थिति थी ना कि गाड़ी नहीं आ पा रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है घर जाने के लिए, तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। मैं कल शाम से ट्राई कर रही हूँ कि गाड़ी मिल जाए, गाड़ी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो आपने बुला तो सबको लिया, व्यवस्था कुछ नहीं थी, आपको चुनाव के लिए माहौल बनाना था। योगी आदित्यनाथ देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब जानते हैं कि अमित शाह को पीछे छोड़कर वो योगी आदित्यनाथ जो अपने हैं वो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। और महाकुंभ इसके लिए उनको बहुत बड़ा मौका लगा था। उनको लगा था कि अगर महाकुंभ मैंने शानदार तरीके से कर दिया, नेशनल इंटरनेशनल इसकी रीच है, देश दुनिया की मीडिया में कवर होगा, देश भर से लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, हमारी जय जयकार होगी और एक ऐसी इमेज बनेगी जिसके भरोसे वो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगला मौका मिलने पर। और लगातार 2013 में बड़ा खराब हुआ, 2013 में ऐसा हुआ, ये योगी जी कह रहे थे, तो 1952 में नेहरू के जमाने में ऐसा हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। ये लोग भूल गए कि अभी कुंभ होना है, हो नहीं गया था। पूरा कुंभ हो जाता, सकुशल हो जाता, उसके बाद श्रेय लेने आगे आते तो अच्छा लगता। हम भी कहते कि हां बड़ा शानदार आपने कुंभ किया, लेकिन शुरू होने से पहले ही ऐसे दिखाया गया जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुका हो। आप सरकार हैं, आपका काम बस इतना था कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनके रहने आने जाने बाकी सबकी सुचारू व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री तो खुद को समझते नहीं हैं, आप तो चक्रवर्ती सम्राट समझते हैं या फिर धर्माधिकारी समझते हैं, देश का धर्म का ठेकेदार समझते हैं। तो आपने जिस तरह की बातें की वो अब आपको ही उल्टी पड़ रही हैं। और यहां यह कह देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि योगी जी का जो सपना है उसको बहुत बुरी मार पड़ चुकी है। जितना उन्होंने सोचा था इससे फायदा होगा, उससे ज्यादा नुकसान हो चुका है। छुपाने की कोशिश बहुत की जा रही है। कल अगर आपने अभिनव पांडे वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ लोग बता रहे हैं कि छुपाने की कोशिश की जा रही है, कैसे प्रशासन फटाफट मलबा और बाकी सारी चीजें हटा रहा है। और लोगों का कहना है कि लाशों की जो संख्या बताई गई है, मरने वालों की संख्या बताई गई है, उससे कहीं अधिक लोग मरे हैं। एक यूट्यूब चैनल ने तहकीकात में लाश नंबर 58 हासिल कर लिया। 30 के मरने की बात की जा रही थी, लेकिन उनको जो लाश मिली वो 58वें नंबर की थी, यानी 58 लोग तो कम से कम मरे ही थे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये उनका दावा है। और प्रशासन का रुख क्या है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। पहले सबको बुलाया जा रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब भगाया जा रहा है। दैनिक भास्कर में खबर आई कि एक आदमी बॉम्बे से पहुंचा है, उससे कहा जा रहा है लौट जाओ। वो कह रहा है भैया कम से कम चित्रकूट तक जाने दो, 2-4 दिन 10 दिन रुक जाएंगे, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी आके नहा लेंगे। उससे कहा जा रहा है नहीं लौट जाओ। मुझे अपने यहां की एक शादी याद आ रही है। एक हमारे मित्र के यहां शादी थी, इंतजाम किया गया, बारिश दोपहर से होने लगी तो खाने का इंतजाम घटा दिया गया। उनको लगा कम लोग आएंगे, शाम को बारिश रुक गई, छोटा सा शहर है, सारे लोग पहुंच गए। और जब सारे लोग पहुंच गए तो सर पकड़ लिया उन्होंने कि बाप रे बाप सब लोग आ गए, अब इनको खिलाएंगे कैसे। वही हालत यहां पे है कि पहले आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, यहां से आ जाओ। एक वो आपका बाबा बागेश्वर कहता है कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, और जब जनता वहां पहुंच रही है तो अब उससे कहा जा रहा है वापस जाओ। हालत यह है कि वहां खाना बन रहा था। इस समय पूरा इलाहाबाद शहर जो है वो तीर्थयात्रियों की मदद के लिए आगे आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपने तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, और भी जगहों पर व्यवस्थाएं हुई हैं। मैं बताऊंगा कि मुसलमानों ने किस तरह से अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने इलाके खोल दिए हैं और किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले प्रशासन का यह वीडियो आप देखिए। कल अखिलेश यादव जी ने इसको पोस्ट किया था। खाना बन रहा था, दाल बन रही थी, सब्जी बन रही थी। प्रशासन का एक पुलिस वाला आता है और उसमें धूल और राख डाल देता है। बताइए, लोग एक तरफ खाना नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, भूख से परेशान हैं, और दूसरी तरफ जहां खाना बन रहा है उसमें धूल और राख डाल दी जा रही है। ये प्रशासन का अप्रोच है। इस तरह से लोगों का स्वागत हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिन मुसलमानों को कहा गया था कि कुंभ में मत आना, जिन मुसलमानों से कहा गया था कि तुम दुकान तक नहीं लगा सकते, जिन मुसलमानों को विलन बनाने में, दुश्मन बनाने में, देशद्रोही बनाने में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ गोदी मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, उन मुसलमानों ने अपना दिल भी खोल दिया, अपनी मसाजिद भी खोल दी और अपने मदरसे भी खोल दिए, घर भी खोल दिया। जब रात को भगदड़ हुई, लोगों के पास रुकने की जगह नहीं थी, तो बहादुरगंज के मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि उन लोगों ने अपने इलाके की मस्जिदें खोल दी, अपने इलाकों के दरगाह खोल दी, ताकि लोग रात को वहां पर सो सकें। बाद में भंडारे किए गए, जिनमें इलाहाबाद यानी कि जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज के जो मेहमान थे, तीर्थयात्री थे, उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था की। हर तरह की मदद की इन लोगों ने। अफसर महमूद खुल्लाबाद के रहने वाले हैं, उनका एक कमेंट में देख रहा था, उनका वीडियो एक देख रहा था, जिसमें वो कहते हैं कि महाकुंभ में आने वाले लोगों की मदद के लिए मुस्लिम समुदाय आगे आया। पहले यह ऐलान किया गया था कि मुसलमान कुंभ में ना आए, कुंभ के मेले में ना आए, माघी अमावस्या के मेले में ना आए, और तकदीर देखिए कि मेला खुद उठ के मुसलमानों के घर आ गया। कहते हुए मेरी आवाज भर रही है, कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गंगा क्या सिर्फ हिंदुओं की माता है?
गंगा का पानी क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए रिजर्व है? क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, इस देश का हर नागरिक गंगा का बेटा नहीं है? क्या वो सबकी माता नहीं है? क्या गंगा का पानी जब बहता है तो वो ये देख के बहता है कि हिंदुओं के खेतों में तो बह जाए लेकिन मुसलमान के खेत में ना जाए? क्या बिस्मिल्लाह खान गंगा के बेटे नहीं थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वाले, सारी दुनिया में जिनकी इज्जत है, क्या गंगा किनारे रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं काट दी? उनका एक बहुत पुराना वीडियो है, बार बार सामने पड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो विदेश में थे उनसे कहा गया यहीं बस जाइए, उन्होंने कहा मेरी गंगा को यहां ला दो, मैं यहीं बस जाऊंगा, और लौटकर गंगा के किनारे चले आए। क्या गंगा सिर्फ हिंदुओं की मोहब्बत है? क्या गंगा का पानी मुसलमानों की नसों में नहीं बहता है? क्या वो मुसलमानों की मां नहीं है? यह सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं। लेकिन अपनी नदी को भी, अपनी मां को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का काम इस सरकार ने किया, और आज जब अफसर महमूद कह रहे हैं कि किस्मत देखिए मेला खुद ब खुद मुसलमानों के इलाकों में आ गया, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो ये डायलॉग दे रहे हैं कि गंगा किनारे मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। तुम तो मरने वालों का उत्सव मना रहे हो गिद्धों की तरह से, और एक ये मुसलमान हैं जो कुंभ के तीर्थयात्रियों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रात के सोने का इंतजाम कर रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, जो बीमार हैं उनके इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। यही तो है हमारा हिंदुस्तान, यही तो मोहब्बत है हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान को सारी दुनिया के मुल्कों से अलग करती है। ईद होती है तो हिंदू भी खुश हो लेता है, होली होती है तो मुसलमान भी खुश हो लेता है, कुंभ लगता है तो मुसलमान भी जाके डुबकी लगा लेता है, भले वो धर्म को नहीं मानता है लेकिन गंगा को मानता है और मोहब्बत को मानता है। गंगा जमुनी तहजीब कही गई हमारे यहां, किधर से गंगा उधर से यमुना जब मिलती हैं तो वो तहजीब पैदा होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब पैदा होती है, एक ऐसे मुल्क की तहजीब पैदा होती है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिलकर रहते हैं। सबकी अपनी अपनी धार्मिक पहचानें होती हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन सब खुद को शान से हिंदुस्तानी कहते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार से रहते हैं। यही हमारा कल्चर था जिसको तोड़ने की कोशिश की गई, और कितनी दर्दनाक बात है कि कुंभ के नाम पर भी तोड़ने की कोशिश की गई। कुंभ की शानदार और प्राचीन परंपरा को तोड़ा गया, कुंभ की शानदार और प्राचीन परंपरा को कलंकित किया गया जब उसमें सांप्रदायिकता को घुसेड़ने की कोशिश हुई। तुम इसके भरोसे चुनाव का माहौल बना रहे थे और आज हालत यह है कि जनता त्राही त्राही कर रही है, मोदी हाय हाय और योगी हाय हाय का नारा लगा रही है। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को खुदा समझ लिया। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये जो खुद को खुदा समझ लिया है, खुद को भगवान समझ लिया है, राम को उंगलियां पकड़ के चलाने का जो अहंकार पैदा हो गया है, जो ईश्वर से भी बड़ा होने का अहंकार पैदा हो गया है। सत्ता बड़ी चंचल होती है। कभी सोचा नहीं होगा कांग्रेस ने कि यह हालत हो जाएगी कि जिस उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी वहां 10-5 सीटों के लिए तरस जाएंगे। आज आपकी तूती बोल रही है और कल आप भी ऐसे ही 4-5 सीटों के लिए नहीं तरसेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्ता ऐसी ही है, आती है जाती है, लेकिन सत्ता का अहंकार बहुत बड़ा होता है। शासक जब सर झुकाकर जनता की सेवा करता है तो जनता उसको आजीवन याद रखती है, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे। इसीलिए गांधी जो कभी किसी सत्ता में नहीं रहे, वो जब मरते हैं तो इस देश के लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलता है कई कई दिन तक। जब जवाहरलाल नेहरू मरते हैं तो इस घर के लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन ये जो अहंकार होता है, वो अहंकार भूल जाता है कि जनता ने उसे वीआईपी बनाया है। और ऐसे ही पैदा होता है वीआईपी कल्चर, जिसमें एक वीआईपी को लगता है कि जनता से कहीं हम छू ना जाएं, कहीं उसके पसीने की बदबू हमारी नाक तक ना पहुंच जाए, कहीं उसके कपड़ों की धूल उड़कर हमारे शानदार कपड़ों पर ना आ जाए, कहीं उसकी छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए, कहीं वो हमसे पूछ ना ले मिले तो कि आपने हमारे लिए क्या किया, और अपने लिए अलग से घाट रिजर्व कराती है। जनता के पुल बंद कर दिए जाते हैं और वीआईपी के सारे पुल खोल दिए जाते हैं। यह सब तभी होता है जब सत्ता का अतिरेकी अहंकार हो जाता है। और गोदी मीडिया को मत दिखे, गोदी मीडिया इसको डिफेंड करे, वही गोदी मीडिया जो 2013 में चढ़ के सवाल पूछती थी और बिल्कुल सही करती थी। अगर रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची तो भले रेलवे स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन वहां पर आजम खान से सवाल पूछा गया और आजम खान ने इस्तीफा दिया, तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही हुआ। काम ही है हमारा सत्ता से सवाल पूछना। कांग्रेस की सरकार होती या फिर आरजेडी की सरकार होती, चाहे सपा की सरकार होती, और उसमें यह सब हुआ होता तो भी हम ऐसे ही सवाल पूछ रहे होते। लेकिन कम से कम उन सरकारों ने आंकड़े नहीं छुपाए, कम से कम उन सरकारों ने आंकड़े दिए। यहां तो आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। यह एक नई तकनीक बनी है। जुर्म को स्वीकार ही नहीं करो, कह दो बस 30 लोग मरे हैं, बात खत्म, उसके आगे बात ही मत करो। और एक बड़ा सा गोदी मीडिया है जो बस आपकी ताली बजाता रहेगा। रूबिया लियाकत के बारे में कल मैंने बताया ही था कि 2 घंटे पहले लिख रही थी कि दिव्य कुंभ हो रहा है, 2 घंटे बाद लिखती हैं 30 लोग मरे हैं, 40 लोग घायल हैं। कैसे बदल गया 2 घंटे में सारा मामला, कैसे बदल गया। शर्मिंदा होती तो लिखती कि अफवाह नहीं थी, मैं गलत थी, भगदड़ हुई थी। और अब तो बहुत साफ खबर आ चुकी है कि भगदड़ 2 जगह हुई थी, झूसी के इलाके में भी हुई थी। अभिनव वाला जो वीडियो है उसमें जो बच्ची है जो दुकान चलाती है, वो जो 1